6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो बम्बई जाता नहीं हूँ, मुहर्रम में तकरीर करने जाता था। तो एक दफ़ा मैं भुसावल में ट्रेन पे आ रहा था पुष्पक से, जो बम्बई आवत जाते वही लोग जानत हुई हैं। जैसे बम्बई में ट्रेन पर चढ़ो वैसे छक्का लोग आ जाते हैं और ताड़ी बजा बजा पैसा वसूलत। हमरो डिब्बा में आए तो हम बैठे रहे, और जो बैठे रहे सबसे उताड़ी बजा बजा पैसा ली, हमसे नहीं बोले। जब चले गए तो बैठे रहे जो सब कहीं मौलाना साहब आपसे नहीं मांगी। हम कहा जब उका अपने स्टाफ से काम हो ही जाते तो दूसरे में यहाँ काहे घुसी। हर आदमी अपने स्टाफ में रहा था। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी आपने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से बड़ा अच्छा बयान सुना। और उससे पहले भी एक हज़रत बोल रहे थे, कारी साजिद साहब। अज़ीज़ हाफिज़ ताजुद्दीन सल्लल्लाहु ने मुझे हुक्म किया, मैं हाजिर हुआ। खुशनसीब हैं इरफान और उनके घर वाले जिन्होंने अपने नबी की महफिल सजाई। ये मिलाद कराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का इजहार है, और इश्क नबी बहुत बड़ी दौलत है। किसी कहने वाले ने कहा है कि इश्क नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। पहले जो आवाज़ थी वही बढ़िया है, थोड़ी थी लेकिन मिठास थी आवाज़ में, भनभनाहट हो गई। जहाँ हम तकरीर शुरू करी थे फिर कोई कहते आवाज़ बढ़ाओ, कोई कहते कुछ बढ़ाओ, बस सब मामला वही गड़बड़ाया जाता है। बढ़िया बढ़िया मैक चला कर रहा था। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। कम कर दो भैया। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। और आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। हुजूर आए नहीं थे लेकिन सब नबियों ने हुजूर का चर्चा किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी थे और पूरी दुनिया के बादशाह भी थे। एक मुल्क के नहीं, पूरी दुनिया की हुकूमत अल्लाह ने उनको दिया था। और इंसान ही के बादशाह नहीं थे बल्कि जिन्नातों के भी थे।
चरिंद परिंद चिड़ियों के भी बादशाह थे, हवा के भी बादशाह थे, ये सब उनकी हुकूमत में चलते थे। आज एक कोई मौक्किल अगर कोनो जिन्नात का श्रेय ले थे तो पूरी दुनिया ठगत घूमत कि हमारे पास जिन्नात है, और मौका पाए कि जिन्नात वहू के नट्टी दबाए देते अगर बंदेज नहीं करे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों के बादशाह चलते काहे से थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक तख्त था, 40 गज चौड़ा और 40 गज लंबा, उसी पे बैठते थे। आज सब प्लेन से मंत्री लोग चलते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पे चलते थे, तख्त पे बैठते थे। जहाँ जाना होता था हवा को हुक्म देते थे, हवा हजरत सुलेमान पैगंबर के हवा सुलेमान पैगंबर के तख्त को उड़ाकर हवा वहां पहुंचा दिया करती थी, सिर्फ हुक्म देते थे बस। एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ रहा था, उड़ते उड़ते मदीना के ऊपर से गुजरा। जब मदीने के ऊपर से गुजरा, हजरत सुलेमान ने मदीना को देखा तो कहा था, हाज़ी हिजरत नबी आखिर। लोगों बोलो भैया यार, मशहूर नहीं है नीम हकीम खतरे जान नीम मुल्ला खतरे। अब जब के मिस्त्री ना आइए तो पल गई हो तो गड़बड़े तो है। हेलो हमारा सब गड़बड़ा दिया। चलिए अब खामोश रहिए, तो जो था वो भी चला गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पे उड़ते जा रहे थे मदीना के ऊपर से। जब गुजरे मदीने पे निगाह पड़े तो अपने साथियों से फरमाया था, हाज़िही हिजरत नबी आखिर ज़मान। ऐ लोगों देखो, यही आखिरी नबी की हिजरत करने की जगह है। मक्का में पैदा होंगे, मक्का से हिजरत करके इसी जगह तशरीफ लाएंगे। फतूबा लिमन आमन बिही, तो मुबारकबादी है उसके लिए जो उस पर ईमान लाएगा। वत्तबऊ, और उनके लिए भी मुबारकबादी है जो उस आखिरी नबी की पैरवी करेंगे। तो हुजूर आए नहीं थे, लेकिन सुलेमान पैगंबर चर्चा कर रहे थे। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। अच्छा एक बात बताओ, आज लोग कहते हैं कि बड़ा तरक्की पर जमाना, साइंस वाले बड़े तरक्की पर, साइंस वाले प्लेन उड़ा रहे हैं। तो प्लेन में इंजन भी, पेट्रोल भी पड़ता है, ड्राइवर भी है, नेटवर्क भी है, सारी चीज, तब जाके प्लेन उड़ता है। मयक्को अगर गड़बड़ा जाए तो सबके मामला खत्म। बोलो, पेट्रोल खत्म हो जाए तो गिरना ही गिरना है, ड्राइवर पगलिया जाए तो गिरना गिरना है, नेटवर्क गड़बड़ हो जाए तो गिरना गिरना है, इंजन फेल हो जाए तो गिरना ही गिरना है। इन चार चीजों के बाद आज प्लेन उड़ती है तो लोग कहते हैं साइंस तरक्की पर। अरे अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त को उड़ाया था, कोई इंजन नहीं था, न कोई पेट्रोल, न कोई ड्राइवर, न कोई नेटवर्क।
बस छोड़ दो भैया, बहुत अच्छा, चले आओ चले आओ। बस अब कोई में हाथ ना लगा, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तरक्की आज नहीं है, तरक्की नबियों के ज़माने में थी। आज हम लोग मोबाइल लगाते हैं तो सऊदी से बात होती है तो ताज्जुब करते हैं, अरे बीच में तारो नहीं है, और हिया बैठे घर में हुआ सऊदी में सुनता है, कितना तरक्की पे ज़माना है। लेकिन आज मोबाइल आपके पास है, जिससे बात करना उसके पास भी मोबाइल का होना जरूरी है, न होगा तो कैसे बात करोगे। दोनों में चार्ज भी होना जरूरी है, पैसा भी होना जरूरी है, मोबाइल का सही होना भी जरूरी है। तब हम लोग बात करते हैं, तब भी कहते हैं साइंस तरक्की पर है। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में मदीने से कई मील दूरी पर एक जंग हो रही थी निहाविंद में, और पहाड़ के पीछे दुश्मन पहाड़ के पीछे जमा होकर मुसलमानों पे हमला करने वाले थे, और मुसलमान हार जाते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने में जुमा की नमाज का खुतबा दे रहे, और खुतबा देते देते अमीरुल मोमिनीन ने देख लिया कहाँ निहाविंद है, मदीना कहाँ, देख लिया कि दुश्मन पहाड़ के पीछे हैं, अभी वो हमला करेंगे। तो मुसलमानों की फौज के अमीर थे हजरत सारिया। हजरत उमर खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते देते फरमाया या सारियत वल जबल, या सारियत वल जबल, या सारियत वल जबल, ए सारिया पहाड़ को देखो, ए सारिया पहाड़ को देखो। हजरत सारिया कहते हैं अमीरुल मोमिनीन की आवाज हमने निहाविंद में सुनी, फौरन हमने अपने लश्कर को पहाड़ के पीछे किया और दुश्मनों पर हमला किया, और अल्लाह ताला ने हमें जंग में कामयाबी अता फरमाई। कहाँ था मोबाइल उस टाइम, कहाँ था नेटवर्क। लेकिन हजरत उमर ने बगैर मोबाइल के हजरत नहाविंद में हजरत सारिया से बात की, न उनके पास मोबाइल न इधर मोबाइल, और बात हो रही है, बात सुनी भी जा रही है। जो आज साइंस वाले कर रहे हैं उसको अल्लाह वालों ने पहले ही करके दिखा दिया। इसीलिए लोगों, हमारा ईमान है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा अक्लमंद नबियों को बनाया। नबियों के बाद नबी के सहाबा पूरी दुनिया से अक्लमंद थे। आज डॉक्टर के पास दवा ले जाओ, दवा लेके आओ, दूसरे दिन नहीं फायदा हुआ हो तो डॉक्टर साहब दूसर कह दी गोली ले जाओ, फिर गए नहीं फायदा हुआ तो कहें इकाब लेके जाओ, रोज बदलते हैं दवा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहब गए, कहा हुजूर मेरा पेट खराब है, झड़ रहा है। तो सरकार ने फरमाया शहद पियो, इसकी ही असला उसको शहद पिलाओ। दूसरे दिन फिर गए, कहा नहीं मिट रहा है। सरकार ने नुस्खा बदला नहीं, फिर दोबारा फरमाया इसकी ही असला उसको शहद पिलाओ। फिर शहद पिलाया गया, नहीं रुका पेट। तीसरे दिन फिर गए, कहा हुजूर पेट सही नहीं हो रहा है। सरकार ने तीसरे दिन भी फरमाया इसकी ही असला उसको शहद पिलाओ। फिर सरकार फरमाते कदीबल बतानो, पेट झूठा है और अल्लाह ने इसमें शहद में शिफा रखा है, ये हक है। पेट झूठा है, जाके शहद पिलाओ। फिर चौथे दिन जो शहद पिलाया गया तो उसका पेट सही हो गया। तो मेरे नबी तो ऐसे डॉक्टर थे कि नुस्खा बदलते नहीं थे। आज तो बड़े बड़े डॉक्टर
फायदा नहीं होता, ही जांच कराए ला, वो जांच कराए ला, फिर भी मामला गड़बड़। तो ये लोगों जो आज डॉक्टर कर रहे हैं, आज ऑपरेशन कर देते हैं, ठीक हो जाता तो कहते हैं यार फला सर्जन बड़ा काबिल है। हजरत मुआज का एक जंग में एक दाहिना हाथ कट गया, तो लटक रहा था, तो उसको पैर से दबा के अलग करके फेंक दिया और बाएं हाथ से लड़ते रहे। और जब जंग खत्म हो गई तो हाथ उठा के लाए, कहा अल्लाह के रसूल मेरे जिस्म से ये हाथ अलग हो गया। सरकार ने वो हाथ रखा वहीं लगाया और अपना हाथ फेरा तो मुआज इब्ने मुआज का हाथ फिर पहले ही की तरह हो गया और फिर उस हाथ से कई जंग लड़े मुआज। तो आज का कोई डॉक्टर मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकता, न किसी सहाबी का कोई मुकाबला कर सकता है। ऐ लोगों, मजहब इस्लाम सबसे सच्चा मजहब है, सबसे अच्छा मजहब है, लेकिन आज अफसोस है कि इस पर हम अमल नहीं कर पाते। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ मेरे बंदे तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। अल्लाह ने कितनी नेमतें तुम पर दी, एक दफा नहीं कहा। ये आयत करीमा सूरह रहमान में बार बार आई। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। आज हम अपने रब की नेमत का शुक्र अदा नहीं कर पाते। आँख है, हाथ है, पैर है, जबान है, सब खुदा की नेमत ही तो है। एक नस थोड़ी सी चिपक जाती है तो फिर उसके लिए कितनी मुसीबत होती है। लेकिन आज परेशान है कि हम मंत्री नहीं बन पाए, अल्लाह हमका विधायक नहीं बना दिए, प्रधान नहीं बना दिए। अरे प्रधानी मिले न मिले, विधायकी मिले न मिले, अपना जिस्म सलामत है, यही सबसे बड़ी खुदा की नेमत है। तुम किन किन नेमतों का शुक्र अदा करोगे? शुक्र अदा करो अपने रब की नेमतों का। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। ये भैया फोन बंद कर दे यार, आगे सामने बैठ के बात कर रहे यार, सुन भी नहीं रहे, सुनने भी नहीं रहे, थोड़ी देर फोन बंद कर दो। रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। हम अल्लाह की रोजी तो खा रहे हैं और अल्लाह के फरमान को टालते जा रहे हैं। ना हमारी नमाजें हो रही हैं, हम इस्लाम से कितना दूर हैं। रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। और शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। न नबी से शर्म रह गई, न खुदा का डर रह गया। तरह तरह की नेमतें हम खा रहे हैं और हमारी नमाजें छूट रही हैं। तरह तरह की नेमतें हम खा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। तरह तरह की नेमतें खा रहे हैं और दूसरी की माँ बहन पर गलत निगाहें उठा रहे हैं। तरह तरह की नेमतें खा रहे हैं और कुरान की हम तिलावत नहीं कर पाते। न नबी की शर्म रह गई, न खुदा का डर रह गया। इसलिए लोगों, महफिल मिलाद में आया करो तो थोड़ा ये नियत करके आया करो कि इलाही जो सुनूं उस पर तू अमल की तौफीक अता फरमा। ये महफिलें दीन इस्लाम के
तरक्की की ज़राए हैं। खुशनसीब हैं जिन्होंने महफिल मिलाद किया है। लेकिन आज अफसोस है कि बहुत से लोग महफिल में नहीं आते। कहते काज वहाँ जत्ता मौलवी बताइए वत्ता तो हम जानते हैं। बताइए इल्म की कोई हद है? इल्म की कोई हद नहीं। रवायतों में आता है, फरमाया जाता है, वो तो लोबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। जब पैदा हो माँ की गोद में पहुंचो तो इल्म हासिल करना शुरू कर दो। पूरी जिंदगी इल्म हासिल करो। यहाँ तक कि कहा जाता है इलल्लहदी, कब्र तक, कि माँ के गोद में जब से पैदा हो पूरी जिंदगी इल्म हासिल करो, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर कब्रों में पहुंच जाए। पता चला इंसान पूरी जिंदगी इल्म दीन की हुसूल की तमन्ना करता रहे, रोजी की भी कमाए और इल्म दीन के हुसूल की दिल में आरजू भी रखे। लेकिन आज आते भी हैं जलसे में तो अल्लाह जाने वो दिमाग कहाँ दे के आओ। एक जगह ऐसे थोड़े बहुत आदमी मिलाद मरा है तो मौलाना साहब देखें तो उनका अफसोस हुआ, तो उन्होंने कहा हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे चला गया कि इस्लाम के मानने वाले नहीं रह गए। इस्लाम कितना पीछे हो गया। और इस्लाम नाम के एक आदमी पीछे बैठ रहा है तो कहे सरे का मौलाना हमका पहचाना थे कहा हो, तो पीछे से उठ के बीच में आएगा। अब मौलाना कहा जाने कि काहे ये उठ के आवा है। थोड़ी देर बाद फिर मौलाना तकरीर करते करते फिर कहते हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे चला गया, तो बीच से उठ के आगे आएगा। थोड़ी देर बाद मौलाना साहब फिर बेचारे हालात को देखते हुए कहते हैं हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे हो गया। वो खड़ा होएगा कहे इसका मौलाना अब तुम मेरे खोपड़ी बैठ गई, पीछे रहन बीच में, बीच से आगे आए ना, वो कहा तो कितना पीछे हो गया। तो कुछ लोग आते भी हैं लेकिन अल्लाह जाने वो दिमाग कहाँ रखते हैं। कोई भी बात हो उसको गौर से सुनो, तवज्जो दो। आज हालात कितने हमारे आपके गड़बड़ चल रहे हैं। ऐ लोगों, इस माहौल में हमको आपको बहुत सब्र और बहुत संजीदगी की जरूरत है। सब्र भी करें और संजीदगी भी इख्तियार करें। लेकिन देखा जाता है एक दूसरे का दुश्मन। मदरसा है, मदरसा चलाने वाले भी कुछ अपने में है, मदरसे को बिगाड़ने वाले भी अपने ही लोगों में हैं। कुछ हैं जो मस्जिद को आबाद करने वाले हैं और कुछ ऐसे बदनसीब हैं जो मस्जिदों को भी गिराने के चक्कर में अपनी ही से हमेशा नुकसान पहुंचाए। इसलिए अल्लाह ने 4 दिन की जिंदगी दी है, अच्छे अमाल कर लो ताकि जब कब्र में जाओ तो कब्र का इंतजाम करके जाओ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। इसके रुखे शह का दाग यानी अपने नबी के इश्क का दाग लेके कब्र में चले। लहद माने कब्र। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। पता चला कब्र में अगर रोशनी होगी तो इसके रसूल की बुनियाद पर। लिहाजा इश्क की दौलत दिल में पैदा करो, इसलिए कि कब्र बड़ी वहशत की जगह है और जिसके दिल में इश्क होगा उसके कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तो इश्क करोगे तो नबी की आमद होगी।
चेहरे पे दाढ़ी रखाओगे तो कब्र मुनव्वर होगी। अफसोस आज हमारा इस्लामी भाई देखने में लगता ही नहीं कि कौन। आज 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो बंबई जाता नहीं हूं, मुहर्रम में तकरीर करने जाता था। तो एक दफा मैं भुसावल में ट्रेन पे आ रहा था पुष्पक से, जो बम्बई आवत जाते हुए लोग जानत हुई, जैसे बम्बई में ट्रेन पर चढ़ो ऐसे छक्का लोग आ जाते हैं और ताड़ी बजा बजा पैसा वसूलत। हमरो डिब्बा में आए तो हम बैठे रहे, और जो बैठे रहे सबसे ताड़ी बजा बजा पैसा ली, हमसे नहीं बोले। जब चले गए तो बैठे रहे, जो हम सब कहीं मौलाना साहब आपसे नहीं मांगी। हम कहा जब उका अपने स्टाफ से काम हो ही जाते तो दूसरे में यहाँ काहे घुसी। हर आदमी अपने स्टाफ में रहा था। आज कुछ पता नहीं चल रहा है। अल्लाह ने मर्द बनाया, मुसलमान बनाया, तो मुसलमान बन के रहने की कोशिश करो। हदीस पाक में अन इब्ने अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लानल्लाहु अलल मुशब्बिहीन मिनन निसा, उन मर्दों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है जो औरतों की तरह बनते हैं। वालल मुशब्बिहाति मिनर रिजाल, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो औरतें मर्दों की तरह बन के रहती है। आज लड़कियां जवान जवान पैंट पहनती, जींस। बंबई में कराफट मार्केट के पास सारंग स्ट्रीट है, मैं तकरीर करता था। वास के बाद एक लड़का आता था, वो रहे लड़की लेकिन देखे में लड़का लागत रहा। वो आवे हमारे हाथ चूमे, हम सर पर हाथ धरे, बेटा अच्छे रहो, बेटा अच्छे रहो। एक दिन वो जलसे के सदर हाजी यूसुफ अत्तारी साहब, उन्होंने देख लिया, कहा अरे हजरत वो लड़का ना हो बिटिया हो। उन्होंने कहा बिटिया हो? उन्होंने कहा कहा पूछा क्या नाम है बेटी तुम्हारी? तो कहा फहमीदा खातून। हम कहा बताओ। लड़कियां पैंट पहने, जींस पहने। ऐ लोगो, अल्लाह ने मर्द बनाया है, मर्द बन के रहो। औरतों को औरत बनाया तो औरत बन के रहो। एक दूसरे की मुशाबिहत न इख्तियार करो। सरकार ने बताया कि अल्लाह की लानत होती है उस पर। अपनी शक्लो सबाहत बरकरार रखो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, इसलिए कि 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए हैं कमोबेश, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबी थे, किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। यहाँ तक कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी दाढ़ी थी कि एक मर्तबा 9 यहूदी आ रहे थे, हजरत अली की दाढ़ी ही को देखा तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अली की दाढ़ी देखकर यहूदियों को ईमान की दौलत मिल गई। और हाय अफसोस, आज हमको ईमान की दौलत मिली है तो हम दाढ़ी मुंडा रहे हैं। दाढ़ी न बनवाओ। नबी पर ईमान ला चुके हो, नबी से मोहब्बत है तो नबी के फरमान पर अमल करो। हुजूर फरमाते कुस्तुस शवारिब, मोछों को कतरवा लो, वाफुल्लुहा, दाढ़ी बढ़ा लो, वखालिफुल मुशरिकीन, और मुशरिकीन की मुखालिफत करो। तो हमारे ही आपके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था। इसलिए लोगों, दाढ़ी रख करके नबी के गुलाम बनने की कोशिश करो। सबसे बड़ी दौलत है गुलामे नबी। एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत सफीना रदी अल्लाह अन्हु। जंग के लिए मदीने मुनव्वरा से निकले, साथियों से बिछड़ गए, तन्हा हो गए। जब जंगल में पहुंचे, जैसे जंगल में दाखिल हुए तो हजरत सफीना के सामने जंगल का शेर आ गया। अच्छा बताओ, हमका तुमका अगर गन्ना खेत में अकेले शेर मिल जाए तो क्या हाल है बताओ? कारी जोत वाले बताओ,
नीचे कपड़ा तो खराब हो जी पहले, बाकी का हो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन नबी के सहाबी की शान देखो,